कल हम लोगों ने लसप और मसप के कुछ सवालों को जाना था। आज से सवालों को लगाकर कल किसी नए चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है कि वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 40 और 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमने सबसे पहले इसका लसप निकाल लिया। यहाँ पर लसप निकालने पर आया 600 और चूंकि 600 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो है नहीं, ये तो 3 अंकों की संख्या है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। तो हमने किया क्या कि 1000 में 600 से भाग दे दिया। भाग देने पर देखा कि 400 शेष आ रहा है। अगर 400 की जगह 600 होता तो यह पूरी तरह कट जाता। तो 600 से 400 कितना कम है? 200 कम है। अब इसी 200 को हमने इसके भाज्य में जोड़ दिया, तब यह कितना हो गया? 1200। और अगर हम अब यदि 1200 में 600 से भाग देते हैं तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो यदि 600 से 1200 पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो आप जान लीजिए कि वह 15, 40 और 75 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगला सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ऐसी स्थिति में आप लॉस निकालेंगे। तो 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जब ऐसा कहे तो सबसे पहले आप 39 और 84 इन दोनों में से 3 को घटा दीजिए जो शेष बचने के लिए कह रहा है। तो आप पाते हैं यहां आएगा 36 और यहां आ जाएगा 81। अब ये जो दोनों संख्याएं प्राप्त हुई, इन दोनों का आप मसप को निकाल दीजिए। तो 81 को आप भाज्य बना लीजिए और 36 को भाजक, जैसे कि आप मसप निकालते हैं। तो 36 गुना के होता है 72। 11 में से 2 गई 9 और यहां कट गया। अब इसको आप बना लीजिए भाजक और ये जो 36 है वह हो जाएगा भाज्य। 9 चौके 36। अंतिम में जिस संख्या से कटता है वही उसका मसप होता है। अब 9 ही वह संख्या है जिससे यदि हम 39 और 84 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। इसकी भी जांच हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए 39 में आप 9 से भाग दे करके देखिए। 9 चौके 36, यहां 3 शेष बचा ना। ऐसे ही आप 84 के साथ करके देख लीजिए। 9वां 81, यहां भी 3 शेष बचा। मुझे विश्वास है कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप करेंगे क्या? जो शेष बचने के लिए कह रहा है उसको इन दोनों संख्याओं में से घटा देंगे तो जो नई संख्या प्राप्त होती है उन दोनों का मसप ज्ञात कर लेते हैं। और जो मसप आया वही वह संख्या होगी जिससे यदि हम 39 और 84 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है। आगे के कुछ सवाल हैं जे उस तरह के सवाल आपको बताए गए हैं और यदि आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे तो आप निश्चित रूप से लगा सकते हैं। मैं उन सवालों को आपको बोल भी दूंगा, परंतु आज कुछ नए सवालों को बताए जाएं। जैसे इसमें है एक संख्या 18 है, दूसरी 24 है। इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 72 हो तो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। इसको लगाने का 2 तरीका है। अरे भाई 18 और 24 का मसप ज्ञात कर लीजिए, महत्तम ज्ञात कर लीजिए, आ जाएगा। दूसरा तरीका है जो कि मैंने आपको सूत्र में लिखवाया है। तो दूसरा तरीका यह है कि मसप बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लसप। मसप बराबर
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे ल स प। ऐसा हमने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में, फिर भी आप ध्यान दे दीजिए। तो यहां पहली संख्या है 18 और दूसरी संख्या है 24 और ल स प सवाल में दिया है 72। आप देख रहे हैं कि ल स प 72 दिया है। अब हम इसको कटाते हैं। कटाएंगे कैसे? या आप इससे भी कटा सकते हैं, इससे भी। तो 24 1 का 24 और 24 तिया 72, फिर 3 से आप 18 को कटा दीजिए। 3 छाप 18, 3 1 का 3 और 6 से 1 में गुणा करते हैं तो 6 ही आएगा। यानी कि आपको इन दोनों संख्याओं का मौसम क्या मिला? 6। ठीक है, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। न्यूनतम का मतलब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 10 घटा दिया जाए तो वह 9, 18, 27, 36 और 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जिसमें से 10 घटा दिया जाए यानी कि वह संख्या ल स से 10 अधिक होगी। जो इन संख्याओं का ल स आएगा उससे वह संख्या 10 अधिक होगी, तभी ना हम उसमें से 10 घटाएंगे तो ल स प मिलेगा। तो ल स निकाल करके उसमें 10 जोड़ दें तो हमें वह संख्या मिल जाएगी जिसमें से 10 घटाने पर वह 9, 18, 27 और 36 तथा 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसे आप लोग करिएगा जरूर। फिर अगला सवाल कह रहा है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 12, 18 और 24 का पूरा भाग लग जाए। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 12, 18 और 24 का पूरा भाग लग जाए। यह भी सवाल बिल्कुल जो पहले जैसे मैंने सवाल बताया 4 अंकों वाला, बिल्कुल उसी की तरह से है। तो चलो पहले हम 12, 18 और 24 का ल स प निकाल लेते हैं। 12, 18 और 24 का ल स प निकाल लीजिए। 2 छके 12, 2 9 18 और यहाँ 12। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 9 को वैसे ही उतार दीजिए, फिर 6, फिर 2 से कटेगा 9, 2 तिहाई 6। फिर आप देखते हैं कि 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा और ये कट गया पूरा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर हम इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। 2 गुना के 4 गुना के 8, 3 का 24 तिया 72। इन तीनों संख्याओं का ल स प 72 है। और यहां सवाल में कह रहा है कि वह 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18 और 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। किंतु इन तीनों संख्याओं का ल स प तो 72 आ रहा है। ऐसी दशा में हम क्या करें? तो फिर हम बिल्कुल पिछले जैसे सवाल की तरह 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 100। और हमने 72 से 100 में भाग दिया, एक बार भाग जाएगा। 10 में से 2 गया 8, यहां 9 में से 7 गया 2। अब चूंकि यह 28 शेष बच रहा है, 28 की जगह 72 होता तो ये 72 का 72 कट जाता, तो फिर 72 से 28 कितना कम है यह जानने के लिए हमने 72 में से 28 को घटा दिया। 12 में से 8 गई 4 और यहां 6 में से 2 गई 4। अब यदि 44 को हम 100 में जोड़ देते हैं तो 72 से पूरी तरीके से
विभाजित हो जाएगी। तो हमने 100 में 44 को जोड़ दिया और आ गया 144। अब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 72 से पूरी तरह से विभाजित होगी वह है 144, और यदि वह 72 से पूरी तरह से विभाजित होती है तो वह 12, 18 और 24 तीनों से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक, चलिए आगे जो सवाल दिए गए हैं कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो नए तरीके के सवाल हैं, हम उनको आपको बताते हैं। जैसे यहां कह रहा है कि मनोज के पास कांच की गोलियां हैं, वह इनको 25, 30 और 40 की ढेरियों में अलग अलग रखना चाहता है। मनोज के पास कम से कम कितनी गोलियां हैं? आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इसमें क्या होगा, लसपा होगा ना। तो आप इस सवाल का लसपा निकाल लीजिएगा। और जैसे कि हमने सूत्र में बताया था बिल्कुल वैसा ही अगला सवाल है, आप देखिए और इसको भी हम बता देते हैं, आप लगा लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 180 है। दो संख्याओं का गुणनफल 180 है। यदि उनका मसप यानी महत्तम समापवर्तक 3 है तो उनका लसप क्या होगा? तो लसप बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मसप, यानी 180 बटे 3 कर देंगे। 180 बटे 3 कर देंगे तो आ जाएगा 60, और इन दोनों संख्याओं का लसप 60 होगा। ठीक, ऐसे ही अगला सवाल है, बिल्कुल ही ऐसे ही कि दो संख्याओं का लसप 96 एवं मसप 8 है। एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या हमने सूत्र लिखवाया है, और सूत्र लिखवाते समय हमने बताया भी था कि अगर दूसरी संख्या पूछता है तो लसप गुणे मसप बटे पहली संख्या कर देंगे, यानी कि 96 गुणे 8 बटे 24 कर देंगे, निकल आ जाएगा। देखिए दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर यहां दिया गया है लसप 96 गुणे मसप दिया है 8 बटे पहली संख्या दिया है 24। आप चाहे तो उसको घटा सकते हैं, 8 1 का 8, 8 3 का 24, फिर 3 1 का 3, 3 3 का 9 और 3 गुना के 6, यानी कि दूसरी संख्या आ जाएगी 32। और इस सवाल के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। आप अपनी किताब से लसप एवं मसप के कोई भी सवाल जो भी आपका फंसता है यदि उसे ग्रुप में भेजते हैं तो हम आपको उन सवालों के हल भेजेंगे, और यदि तब भी नहीं समझ में आता है तो हम आपके उस सवाल को वीडियो में शामिल करके पुनः बताएंगे आपके समस्या समाधान वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।